वेलकम बैक। आज तारीख है 29 जून, संडे है। ठीक है, आज बात करेंगे फार्म लॉज के बारे में। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अग्निवीर के बारे में। ठीक है, और उसके बाद टॉपिक रहेगा CNDF के बारे में। ये मैं खुद को रिमाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल ब्लॉग ही चल रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे फार्म लॉज के बारे में। फार्म लॉज पे हम लोग नियत की बात करेंगे। ठीक है, किसकी क्या नियत है, किसके क्या इंटरेस्ट है। हम लोग डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि अमेंडमेंट कब आया, उसमें क्लॉज में क्या लिखा है, उसके 15 नंबर पे क्या लिखा है, उसके 16 नंबर पे क्या लिखा है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ नियत की बात करेंगे कि सरकार चाहती क्या थी, किसान चाहते क्या थे, पॉलिटिकल लीडर्स क्या चाहते थे, हैं, और यूट्यूबर जिसने वीडियो बनाई है वो क्या चाहते थे। ठीक है, सिर्फ इतनी ही बात हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा, मैं जगह भूल रहा हूँ, पर वीडियो ऐसा था कि 100 रुपए में 50 किलो प्याज जो है वो मंडी में बिक रही थी। तो किसान ने पैसा लगा के उसको वहां तक ट्रांसपोर्ट लगा के पहुंचाया था, और जब उसको वहां पे 100 रुपए 50 किलो प्याज के मिले, तो उसने सारी प्याज जो है वो रोड पे लाके और उसको पलटा दिया, और उसमें लोट लोट के फिर उसने वीडियो बनाया। अगर वो वीडियो मुझे मिल गया तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। जिसने वो वीडियो देखा है उसमें +1 करके लिख देना, तो मुझे भी पता लग जाएगा तुम लोगों ने ये वीडियो देखा होगा। ठीक है, तो उसने वो वीडियो बनाया था। तो मुझे उसमें कमेंट्स में मैं गया तो उसमें कुछ लोगों ने फार्म लॉज के बारे में लिख रखा था कि सरकार फार्म लॉज लाई थी तो तुम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब जाओ ऐसे ही तुम लोग के साथ होगा, तुम लोग हो ही बेवकूफ, है ना। और इस तरीके से पूरा वो कमेंट सेक्शन ऐसे भरा हुआ था। वीडियो सिंपल था कि वो एक आदमी को पैसे नहीं मिले उसके हिसाब से, और वो प्याज अपनी फेंक रहा है, और प्याज इस समय बहुत खराब चला भी था। 100 रुपए में 6 किलो प्याज जो है यहाँ रिटेल मंडी में मिल रहा था, मतलब घर आके सब्जी वाला दे रहा था। तो क्या ही हाल होगा आपका मंडी में, है ना। ठीक है, अब इस पे बात करेंगे कि इसमें फार्म लॉज होते तो इतना नुकसान शायद नहीं होता, या नहीं होता है, क्यों होता, इसी पे बात करेंगे। तो 2-3 मिनट तो खर्चा हो गए, बाकी आप बात हम लोग करेंगे। तो सरकार चाहती थी, क्योंकि किसान जो है वो बहुत ही फ्रैगमेंटेड है भारत में, इसका हिंदी वर्ड मुझे नहीं पता है, बट वो बहुत फ्रैगमेंटेड है ना। तो वो एक ही गांव का किसान कुछ पैदा कर रहा है, उसके बगल वाला किसान कुछ पैदा कर रहा है, उसके बगल वाला किसान कुछ पैदा कर रहा है। तो अगर मान लो किसी एक बड़ी कंपनी को वही सामान एक मुश्त खरीदना है, तो वो ऐसा काम नहीं हो पा रहा है ना। और फिर जरा सा किसान को फायदा मिलता है तो वो जो है अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को भूल भाल जाता है, कहता घुसो तेल लगाओ, हम जा रहे हैं बेचने, नहीं तो कह देगा नुकसान हो गया, जाओ, बारिश हो गई, ये हो गया, वो हो गया करके, है ना। तो एक तो जो पैसा लगा रहा है उसको भरोसा नहीं कि किसान उसका पैसा वापस करेगा, और दूसरा किसान को भी भरोसा नहीं है कि वो जो कह रहा है कि तुम इतना पैसा लगा के इतनी फसल उगा लो तो उसके उतने पैसे उसको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सरकार चाहती थी कि एक फार्म लॉ आ जाए, उसमें दोनों पार्टीज को हम जो है एक रिश्तेदारी करके बना देंगे। ठीक है, तुमको लिख के देना पड़ेगा कि हम इतने पैसे पे इसकी क्रॉप खरीदेंगे, और तुमको लिख के देना पड़ेगा कि हाँ हम इतने पर ही बेचेंगे, चाहे मंडी का कुछ भी रेट हो ना। एज इफ जैसे मेरी सैलरी डिसाइड हो गई है 2-3 साल के लिए, अब उसमें मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, है ना, अपना जॉब छोड़ सकता हूँ। इस तरीके से उसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, मैं 2-3 साल तक उसको छोड़ नहीं सकता हूँ, या फिर 6 महीने के लिए नहीं समझ रहा हूँ, फसल तो 6 महीने के लिए होती है ना। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दो लोगों के बीच में हो जाता है। अब इसमें बात ये समझो कि तुम पहले से डिसाइड कर सकते हो कि तुम उस एग्रीमेंट में जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते। ठीक है, और 6 महीने बाद तुम फिर आजाद पंछी हो, चाहे तो उस एग्रीमेंट में जाओ और चाहे तो ना जाओ। 1 बीघा 2 बीघा 10 बीघा 50 बीघा जितना भी खेत है तुम्हारे पास,
उस हिसाब से तुम बार बार बार्गेन कर सकते हो। तो एक ये आपको लेवरेज देता है। अब लेवरेज का भी मुझे हिंदी में नहीं पता है, ठीक है। ये आपको लेकिन लेवरेज देता है कि आप नेगोशिएट कर सकते हो। नेगोशिएट का मतलब होता है मतलब पैसे का आप मतलब डील को आप ऊपर नीचे कर सकते हो अपने फेवर में या आप दूसरे के फेवर में, ऐसे करके ना नेगोशिएट कर सकते हो। ये भी अभी तक नहीं था, तभी वो 100 रुपए में 50 किलो प्याज जा रहा था। 100 रुपए की कोई कीमत नहीं है भाई। अगर तुम पेट्रोल लगा के बाइक पे भी रख के लेकर आओगे ना एक बोरी प्याज, तो भी 100 रुपए का तेल लग जाएगा। पेट्रोल भी 100 रुपए का लग जाएगा, इवन आपकी मंडी चाहे 20 ही 25 किलोमीटर दूर हो, क्योंकि बेचारा किसान कहाँ कहाँ से आता है, दूर दूर से लेके सवेरे सवेरे शाम को रेड लाइट, बहुत परेशान है किसान चला। गरीब आदमी परेशान ही रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से फार्म लॉस था। अब इसमें नियत की बात कर लेते हैं। ठीक है, सरकार चाहती थी कि तुमको एक ऑप्शन मिल जाए कि तुम अपने क्रॉप का जो रेट है वो डिसाइड कर सको अर्ली। अर्ली मतलब 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, जितनी भी क्रॉप साइकिल है तुम्हारी, है ना। तो उस तरीके से सरकार चाहती थी। अब इसमें मारा कौन जा रहा था? मारा जा रहा था वो बिचौलिया। ठीक है, जो मंडी पे बैठता था, उसके पास जब कोई आएगा ही नहीं तो वो किसको खून किसका पिएगा? बिचौलिया करता क्या है, आपसे 100 रुपए का सामान खरीदा और कहीं पे स्टोर कर लिया ना। तो ये प्याज जो कूड़े के भाव बिक रहा है, इसको अभी बिचौलिया खरीद के रख लेगा। ठीक है, समझना बात को। उसके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको पता है कि प्याज को कैसे रखना है, कैसे स्टोर करना है, वो उसको उठा के रख लेगा। ठीक है, और फिर उसी में वो बेचेगा इन ओपन मार्केट, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर कहीं भी बेचेगा, बट 100 रुपए का खरीद के 300 रुपए का बेचेगा, चाहे वो 2 ही महीने बाद बेचे। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों का नुकसान होने वाला था, क्योंकि किसान बार्गेन करना शुरू कर देता। ठीक, तो एक पार्टी का नुकसान हो रहा था, किसका? बिचौलियों का, या फिर मंडी मालिकों का, या फिर मंडी में जो लोग वो करते हैं। ठीक है, अब कांग्रेस इसमें क्या चाहती थी? कांग्रेस चाहती थी कि बवाल हो रहा है तो होने दो, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो होने दो, हमको मजा आ रही है, मजा आने दो, सरकार की बेइज्जती हो रही है, होने दो। ठीक है, यूट्यूबर्स क्या चाहते हैं? यूट्यूबर्स लोगों को बेवकूफ समझते हैं और उसी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। वो किसी का नाम नहीं लेंगे, कहानी सुनाएंगे, मनोहर कहानियां। ये किसान गरीब था, गरीब रहेगा, सरकार कुछ करना नहीं चाहती है, क्लियर बात नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेके बात नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि कौन सी पार्टी किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा। ठीक है, एपीएमसी, एनेक्सर, क्लॉजर, तुमको इतनी चीज सुना देंगे तुम्हारा पल्ले पड़ना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि फार्म लॉस का मतलब था कि आप अपनी क्रॉप का पैसा डिसाइड कर सकते हो 6 महीने इन एडवांस। ये क्या खराब डील है? आप वही क्रॉप लगाओ ना जो आपको फायदा करती हो। कम से कम आपको ये तो पता है कि कितने की बिकेगी। जैसे तुम अंधा खेल रहे हो, तो बेचो 100 रुपए में 50 किलो प्याज ना। तो ये था फार्म लॉस पर मेरा टेक। आज 4 साल हो गया फार्म लॉस को। अब लोगों को सोचना चाहिए कि क्या उस पे काम करने की जरूरत है या फिर नहीं। और ध्यान रखना चाहिए कि किसका इंटरेस्ट किस में है। सरकार देखो चाहती है कि फायदा हो, ऐसी बात नहीं है कि सरकार नहीं चाहती फायदा हो। मेन प्लेयर्स जो होते हैं वो बड़े लोग होते हैं। जैसे पंजाब में फार्म लॉस का विरोध हुआ ना, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, राजस्थान में नहीं हुआ, पंजाब हरियाणा में क्यों हुआ? ये सवाल है, इसका जवाब ढूंढने की जरूरत है। कहाँ है वो लोग आज जब प्याज कूड़े के भाव बिक रहा है तो उनके पास क्या सॉल्यूशन है? क्या फार्म लॉस उसका सॉल्यूशन थे कि नहीं थे? इस सवाल का जवाब जानने की जरूरत है। और इन यूट्यूबर्स पे भी ध्यान रखने की जरूरत है जो मनोहर कहानियां सुनाते हैं।
किसका क्या फायदा हो रहा है, किसका क्या नुकसान हो रहा है, उसको छोड़ के फर्जी कहानी सुना रहे हैं। नीतीश राजपूत की बात कर रहा हूँ मैं, या नितिन राजपूत, पता नहीं क्या नाम है इसका, उल्लू का पट्टा।